नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी आया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ये है वाचर ऑफ, देख सकते हैं टीचर की वैकेंसीज है, शिक्षक भर्ती 2025। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो ये रहा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। देख सकते हैं, झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित भर्ती यानी रेगुलर वैकेंसीज है दोस्तों। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो अच्छी खासी वैकेंसीज है। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये 3 स्तर की वैकेंसीज है, जिसमें अगर देखेंगे कक्षा 1 to 5 जो इंटरमीडिएट अगर देखेंगे तो यानी विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की वैकेंसीज है। और इसमें अगर देखेंगे कुल मिलाकर तो 2399 यानी 2399 पदों की वैकेंसीज है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम तो आपको मिल जाएगा स्नातक यानी 6 to 8, जिसमें मैथ और साइंस की वैकेंसीज है, जिसमें है 356 वैकेंसीज। और इसके अलावा एक और है स्नातक में ही 6 to 8 में सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, तो उसमें है 352 वैकेंसीज। इसके अलावा एक और है जो है भाषा ज्ञान का, जो कि स्नातक स्तरीय है यानी 6 to 8 में भाषा ज्ञान, उसमें है 344 पदों की वैकेंसीज। यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 3451 पदों की वैकेंसीज है, जो कि अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा वैकेंसीज है, बड़ी वैकेंसीज है। 3451 पदों की वैकेंसीज मैं यहाँ पे एक बार आपको डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज जो है दोस्तों वो है आपका, तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल वैकेंसीज की बात करें यानी कुल वैकेंसीज, तो कुल आपका हो जा रहा है 3451। ठीक है, 3451 पदों की वैकेंसीज है, जो कि अगर आप देखेंगे यानी इंटरमीडिएट स्तर के हैं, 10+2 स्तर के लगभग देखेंगे तो 2399 वैकेंसीज आपका है, 2399 पदों की वैकेंसीज है। इसके अलावा ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तरीय वैकेंसीज की बात करूं तो स्नातक स्तर में आपके मिल जाएंगे, जिसमें अगर देखेंगे तो मैथ और साइंस। ठीक है, मैथ साइंस की वैकेंसीज की बात करें तो ये है आपका 356 पदों की मैथ और साइंस में है। इसी में अगर दूसरा देखेंगे तो वो है आपका सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस में देखेंगे तो 352 पदों की वैकेंसीज है। और इसी में एक और है भाषा ज्ञान वाला। ठीक है, भाषा ज्ञान से रिलेटेड जो है दोस्तों वो आपका है 344 पदों की वैकेंसीज। यानी टोटल आपका जो वैकेंसीज है वो ये है 3451 पदों की वैकेंसीज। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 में अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है। यहाँ पे देख सकते हैं रांची, रांची में देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी यानी टोटल वैकेंसीज रांची में 184 है। इसी प्रकार खूंटी में देखेंगे तो 90 वैकेंसीज है। लोहरदगा में देखेंगे तो 42 वैकेंसीज है। गुमला में 86 है। इसी प्रकार सिमडेगा में जाएंगे तो 59 वैकेंसीज है। सारे के सारे कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम 148 पदों की वैकेंसी। सरायकेला खरसावां में जाएंगे तो 77। पश्चिमी सिंहभूम में अगर आप जाते हैं तो 110 पदों की वैकेंसीज है। पलामू में 121 है। लातेहार में 47 है। गढ़वा में जाएंगे तो 82 पदों की वैकेंसीज है। हजारीबाग में 95। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो इंटरमीडिएट जो विशेष शिक्षा सहायक आचार्य है उसमें आपको अधिक वैकेंसीज है, जिसमें से 3451 पदों में से 2399 पदों की वैकेंसी सिर्फ इसी में, इसीलिए लार्ज लेवल पर जिला स्तरीय देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है, यानी हर जिला में ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। हजारीबाग में 95, रामगढ़ में जाएंगे तो 99 है। कोडरमा में 74 है। चतरा में जाएंगे तो चतरा में भी 83 पदों की वैकेंसीज है। बोकारो में 89 है। दुमका में 104 है। जामताड़ा में अगर जाएंगे तो 50 वैकेंसीज है। गिरिडीह में देख सकते हैं सबसे ज्यादा है, 284 पदों की वैकेंसीज। धनबाद 89, साहेबगंज में 74 पदों की। पाकुड़ में जाएंगे तो देख सकते हैं 101 है। गोड्डा में देख सकते हैं 90,
देवघर 121। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य 6 to 8 गणित और विज्ञान यानी मैथ और साइंस में अगर देखेंगे तो ये भी जिला वाइज बटा हुआ है, तो इसमें कम कम वैकेंसीज है देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 356 पदों की वैकेंसीज है 24 जिला में। तो रांची में देख सकते हैं 25 वैकेंसीज, खूंटी में 11, लोहरदगा में 8 वैकेंसीज, गुमला में देखेंगे तो 9 है, सिमडेगा में 8 है, पूर्वी सिंहभूम में 25 है, सरायकेला खरसावां में 14 है, पश्चिमी सिंहभूम में 20, पलामू में 16, लातेहार 7, गढ़वा में जाएंगे तो 12 वैकेंसीज, हजारीबाग में 13, रामगढ़ में 13, कोडरमा में जाएंगे तो 12। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे चतरा में तो चतरा में 14 वैकेंसीज है, बोकारो में 17 है, दुमका में 15, जामताड़ा में आप देख सकते हैं जामताड़ा में 6 वैकेंसीज है, ठीक है। गिरिडीह में 41 वैकेंसीज है, धनबाद में 16 है, साहेबगंज में 9 है, पाकुड़ में फिर से जाएंगे तो 11, गोड्डा में 13, देवघर 21। और अब आता है सामाजिक विज्ञान 6 to 8 स्नातक स्तरीय सोशल साइंस। तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो रांची में फिर से वही लगभग एज इट इज सेम है दोनों में, 25 है, फिर खूंटी में भी 11 है, लोहरदगा में 8 है, गुमला में 8 है, सिमडेगा 8 है, पूर्वी सिंहभूम 25, सरायकेला खरसावां 14, फिर आएंगे सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम में 20 वैकेंसीज, पलामू में 15, लातेहार में 6, गढ़वा में अगर देखेंगे तो 12 वैकेंसीज, हजारीबाग में 13, रामगढ़ में 12, कोडरमा में देखेंगे तो 12, चतरा में आएंगे तो 14 वैकेंसीज, बोकारो 17, दुमका में जाएंगे तो 15, जामताड़ा में देखेंगे तो 6 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर देखें गिरिडीह में तो ज़्यादा है, 40 वैकेंसीज है, धनबाद 16, साहेबगंज में 9, पाकुड़ में 11 वैकेंसीज, गोड्डा 13 वैकेंसीज, देवघर 21। और अब आता है भाषा ज्ञान, देख सकते हैं क ख ग घ नंबर सहायक आचार्य का ही है, भाषा ज्ञान का है। तो इसमें रांची में देखेंगे दोस्तों तो वही लगभग सेम ही बरकरार किया गया है, 25, खूंटी में 11, लोहरदगा में 7, गुमला में 8, ठीक है। इसी प्रकार हर जिला में वैकेंसीज दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम में 24 है, सरायकेला खरसावां में 13 है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में 20 है, पलामू में 15 है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो इसमें कुल मिलाकर 344 पदों की वैकेंसीज है भाषा ज्ञान में। अब मैं यहाँ पे आपको जो जरूरी चीज है दोस्तों वो देख सकते हैं यहाँ पर, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हालांकि मैं इसका एक डिटेल्स में वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। इसमें डीएलएड मांगा है, बीएड मांगा है, क्या मांगा है तो देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो है वह है योग्यता +2 या उच्च स्तर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में परीक्षण के सत्र वर्ष अनुरूप 50%, ठीक है, अंकों के साथ उत्तीर्णता के अतिरिक्त विशेष शिक्षा निम्नलिखित प्रशिक्षण की योग्यता धारित करता है। यानी आपका 10+2 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा के 2 वर्षीय देख सकते हैं डीएड है, फिर हो गया स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड प्रोसेस वैलिड आरसीआई सीआरएन नंबर, ठीक है। अथवा देखिए और करके दिया है, मैं इसका डिटेल्स में भी आगे सारा चीज मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि इसमें डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा वीडियोस बन जाएगा। इंटर प्रशिक्षित देख सकते हैं लेवल 4 का है, जो कि देख सकते हैं 25,500 से 81,100 1 to 5। अब देखिए जो यहाँ पे दिया है उसी का है, सारा चीज दिया हुआ है डिटेल्स, आपका क्वालिफिकेशन गणित और साइंस जो आपका स्नातक स्तरीय मैथ साइंस में था उसमें भी दिया हुआ है, स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक 6 to 8 में के अनुरूप 50%। और साथ ही अगर देखेंगे तो देख सकते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, बीएड जनरल विथ 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, ठीक है। ये सारा और में दिया हुआ है, यानी किसी में इनमें से कोई एक आपके पास है तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे दिया है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, ये जो विशेष शिक्षा भाषा ज्ञान वाला है उसमें भी है। इसके अलावा अगर देख सकते हैं, अगर आप रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो वो भी सारा दिया हुआ है 6 to 8 भाषा ज्ञान में, देख सकते हैं अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, मुंडारी, सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपका एज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं कि न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और 1/8/2025 तक, और अधिकतम का भी काउंट 1/8/2025 ही रखा गया है इस कट ऑफ। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष, ठीक है। बीसी 1 के लिए रखा गया है 42 ईयर्स,
BC2 BC1 BC2 के लिए। इसके अलावा महिला अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 43 रखा गया है। किसी भी कैटेगरी इन द सेंस आपका अनरिजर्व हो, EWS हो, इनमें से या BC1 BC2 से है तो 43। SC ST पुरुष महिला 45 और SC ST पुरुष महिला के लिए भी 45 रखा गया है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा हूँ इसका सब्जेक्ट सिलेबस, परीक्षा का स्वरूप, सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल्स में मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें आपका सिलेबस हो या आपका परीक्षा पैटर्न पर भी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट एक वीडियोस में। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया भरने की जो दिया है वो 14 दिसंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 14 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो संशोधित जो है वो 14/1/2026 से लेकर 15/1/2026 तक रखा गया है। परीक्षा शुल्क जो है वो आपको 100 रुपीज लगेगा, लेकिन परीक्षा का स्वरूप अगर देखेंगे तो देखिए आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT आधारित ली जाएगी। तो इस विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है, अलग अलग समूह में, ग्रुप में, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं दोस्तों। CBT ही लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ही ली जाएगी, यानी वन स्टेज का ही एग्जाम होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके एग्जाम्स होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम अगर बात करें इंटर स्तरीय जो होता है, तो इसमें दिया है कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में यानी 3 पेपर 3 सीटिंग्स में आपका अलग अलग सीटिंग्स में एग्जाम्स लिए जाएंगे, 2-2 घंटे का एग्जाम्स होगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला पेपर जो है आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 ही अंक रहेंगे, 2 घंटा मिलेगा। पेपर 2 जो दोस्तों आपको इसमें रखा गया है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ठीक है, विभिन्न जो जनजातीय भाषा है उन्हीं में से आपको एक फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको मतलब चूज करना पड़ेगा, आप चुनेंगे, उसी में से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 100 है। ये भी अगर देखेंगे तो हमको लगता है इनके जो बुक्स है मार्केट में उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा, सिलेबस भी दिया हुआ डिटेल्स में। ठीक है, इसमें भी सॉन्ग 2 घंटे का रहेगा। और पेपर थर्ड जो रहेगा दोस्तों, ये आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित से अगर देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, समसामयिक जो होते हैं वहां से आपका 50 प्रश्न रहेगा। और विशेष एवं समावेशी शिक्षा से संदर्भ जो होता है, दिव्यांगता, उसमें से 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। 3 सेक्शन में पेपर थर्ड को डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन में आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक वाला रहेगा, दूसरा में रहेगा समावेशी शिक्षा संदर्भ जो कि सेक्शन 1 में ही आता है, सेक्शन 2 में सामाजिक विज्ञान के 50 क्वेश्चंस और विज्ञान एवं गणित के 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ठीक है, और ये परीक्षा जो होगा वो 3 घंटे का होगा। इसी प्रकार देखिए पेपर 1 का यहाँ पे दे दिया है कि आपका 30% मार्क्स अनिवार्य है, लाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेपर 2 पेपर थर्ड चेक किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा चीज दिया है। इसी प्रकार अगर देखेंगे आपका स्नातक स्तरीय, तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये भी एज इट इज अगर देखेंगे तो लगभग सेम ही है, बट इसमें अगर देखेंगे तो 4 पेपर रखा गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर थर्ड एंड पेपर 4। यहाँ पे 4 पेपर का परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, ये भी वन डे ही एग्जाम होगा, यानी एक ही दिन में ये भी लिया जाएगा। देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे, यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। हाँ, सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा, ये ग्रेजुएशन स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और इसी प्रकार अगर देखेंगे बाकी भी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सारा का सिलेबस भी यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे में तो आपको मिल जाएगा। मैं डिटेल्स में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो ये रहा एक वैकेंसी जिसके बारे में आप सभी को जानकारी दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियोस के लिए दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस में जैसे बनाऊंगा उसमें सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। इस प्रकार के और भी जीएसएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो दोस्तों, अगर उससे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।